जोहार, जय मूल्यवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। दुनिया के मुकाबले में भारत में पत्रकारिता की स्थिति ठीक नहीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 के अनुसार 180 देशों की तुलना में भारत 150वें स्थान पर है, जबकि 2021 की सूची में वह 142वें स्थान पर था। भारत में सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण कल फिर एक बार देखने को मिला। कल मंगलवार 14 फरवरी के दिन भारतीय आयकर विभाग ने बीबीसी के मुंबई व दिल्ली स्थित दफ्तरों पर सर्वे करने के लिए टीम भेजी थी। आज भी आयकर विभाग का सर्वे चल ही रहा है। इसको लेकर भारतीय तथा विदेशी मीडिया यानी इंटरनेशनल मीडिया ने क्या लिखा है, ये जान लेते हैं। भारतीय आयकर विभाग की ओर से मंगलवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रसारक बीबीसी, जो लंदन से ऑपरेट होता है, कंट्रोल होता है, उसके दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर सर्वे की खबरों को दुनिया के तमाम प्रतिष्ठित अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। बीबीसी प्रेस ऑफिस में इस मामले पर जारी अपने बयान में कहा है कि हम अपने कर्मचारियों की मदद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाएगी। हमारा आउटपुट और पत्रकारिता से जुड़ा काम सामान्य दिनों की तरह ही चलता रहेगा। हम अपने ऑडियंस को सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस घटना पर एक विस्तृत खबर प्रकाशित की है, जिसमें अलग अलग पक्षों से बात भी की गई है। इस खबर में लिखा गया है, भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के प्रति भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख की आलोचना करने वाली डॉक्यूमेंट्री के प्रसार को रोकने की कोशिश किए जाने के हफ्तों बाद उनकी सरकार के आयकर विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर छापा मारा है। खबर में आगे ये भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सरकारी एजेंसियों ने अक्सर ही स्वतंत्र मीडिया संस्थानों, मानवाधिकार संगठनों और थिंक टैंकों पर छापे मारे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सरकार की ओर से उनकी फंडिंग स्रोतों को निशाना बनाने को आलोचनात्मक आवाजों को दबाने की कोशिशों के रूप में देखते हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इस घटना पर एक विस्तृत विश्लेषण प्रकाशित किया है, जिसमें भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर बात की गई है। इस विश्लेषण में अखबार लिखता है, आयकर विभाग अधिकारियों के बीबीसी के मुंबई और दिल्ली स्थित दफ्तरों पर पहुंचने से दुनिया भर का ध्यान भारत की प्रेस स्वतंत्रता के खराब हालतों पर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे सर्वे कहा है, जबकि जो कि ये टैक्स रेड को व्यक्त करने का ही एक अलग ढंग है। इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। ब्रितानी प्रसारक ने 3 हफ्ते पहले ही एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी, जिसमें साल 2002 के गुजरात सांप्रदायिक दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित भूमिका की ओर ध्यान खींचा गया था। इस मामले में मोदी काफी संवेदनशील दिखे हैं। उनकी सरकार ने डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक करने के साथ ही सोशल मीडिया से लेकर विश्वविद्यालयों में इसकी क्लिप्स को रोकने की कोशिश की। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि इस खबर को उन्होंने प्रकाशित किया है। इस खबर के मुताबिक बीबीसी के दिल्ली स्थित दफ्तर में काम करने वाले एक कर्मचारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया है कि टैक्स अधिकारियों ने उन्हें मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से रोक दिया है, बीबीसी के कर्मचारियों को। वही आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि उनके विभाग ने टैक्स से जुड़े दस्तावेजों को वेरीफाई करने के लिए सर्वे अभियान चलाया है और उन्होंने इससे अधिक जानकारी नहीं दी है। इस खबर में ये भी बात रेखांकित की है, यानी अंडरलाइन की हुई है कि ये कार्रवाई मोदी सरकार की ओर से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को और उसके अंशों को प्रतिबंधित करने के लिए आपातकालीन कानूनों को अमल में लाए जाने के 1 महीने से भी कम समय में की गई है। सरकारी एजेंसियों ने इस डॉक्यूमेंट्री को
विश्वविद्यालयों में सामूहिक रूप से देखने की कोशिश करने वाले छात्रों को भी हिरासत में लिया है। जर्मनी के प्रसारक DW ने इस मामले पर खबर में लिखा है कि जनवरी में BBC ने 2 हिस्सों वाली एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी जिसका शीर्षक था इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इस डॉक्यूमेंट्री में ये आरोप लगाया गया था कि मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2002 के दंगों में पुलिसकर्मियों को आंखें मूंदने का आदेश दिया था। इस हिंसा में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और जिसमें ज्यादातर लोग मुस्लिम थे। भारत सरकार ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी कानून में निहित आपातकालीन ताकतों का इस्तेमाल करते हुए डॉक्यूमेंट्री साझा करने वाले यानी शेयर करने वाले ट्वीट्स को और वीडियो लिंक्स को ब्लॉक कर दिया था। ब्रितानी न्यूज समूह द गार्डियन ने इस मामले में प्रकाशित खबर में बताया है कि ब्रितानी सरकार ने इस मामले में अब तक किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं दी है। खबर के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार ने अब तक इस छापे पर किसी तरह की कोई टिप्पणी देने से इनकार किया है। हालांकि विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि उन्होंने BBC से इस बारे में बात की है। BBC इससे पहले भी इस तरह के राजनीतिक मामले के समर्थन से बचती दिखी है, क्योंकि वह ब्रितानी सत्ता से अलग संस्था के रूप में स्वयं को दिखाती रही है। भारतीय मीडिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की ओर से भी इस मामले में लगातार खबरें प्रकाशित की जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया है कि उस खबर में ऐसा लिखा है कि ये मामला TDS फॉरेन टैक्सेशन से लेकर कई मामलों से जुड़ा हो सकता है। छापा अभी भी चल रहा है। खबर के मुताबिक केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मामले में कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और आयकर विभाग सर्वे पूरा होने पर इससे जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराएगा। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक सरकार के अधिकारियों का कहना है कि BBC के सर्वे का मकसद इस बात की जांच करना है कि अनधिकृत लाभ के लिए कीमतों में हेरफेर किया गया या नहीं, जिसमें टैक्स में फायदा लेना भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि BBC ने ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के तहत गड़बड़ी की है, जानबूझकर और लगातार ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स का उल्लंघन किया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इस मामले में प्रकाशित खबर में अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया को छापा है। खबर के मुताबिक अमेरिकी विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया है कि हमें BBC के दिल्ली दफ्तर पर IT विभाग के तलाशी अभियान की जानकारी है, लेकिन इस बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा जानकारी के लिए आप भारतीय अधिकारियों से संपर्क करें। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता। हम इस तलाशी अभियान से जुड़े तथ्यों से अवगत है, लेकिन मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि इस मामले में कोई टिप्पणी कर सकूं। BBC के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में मंगलवार को इनकम टैक्स द्वारा हुए सर्वे पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यानी EGI और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी PCI ने चिंता जाहिर की है। एडिटर्स गिल्ड ने अपने बयान में कहा है कि आयकर विभाग द्वारा किया गया सर्वे सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल उन प्रेस संगठनों को डराने और परेशान करने के चलन को दिखाता है जो सरकारी नीतियों या सत्ता की आलोचना करते हैं। एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि यह कार्रवाई BBC द्वारा बनाई गई 2 डॉक्यूमेंट्री के बाद हो रही है जो गुजरात के 2002 की हिंसा और भारत में अल्पसंख्यकों की मौजूदा स्थिति पर है। गिल्ड ने आगे कहा कि IT विभाग ने सितंबर 2021 में न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री में इसी तरह का सर्वे किया था। जून 2021 में दैनिक भास्कर और भारत समाचार, फरवरी 2021 में न्यूज क्लिक में सर्वे किया गया था। प्रत्येक मामले में छापे और सर्वे मीडिया संस्थानों द्वारा सरकारी प्रतिष्ठान के महत्वपूर्ण कवरेज की पृष्ठभूमि के खिलाफ थे।
एडिटर्स गिल्ड ने आगे कहा है कि यह एक प्रवृत्ति है जो संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करती है। इस तरह की सभी जांचों में बहुत सावधानी और संवेदनशीलता दिखाई जाए ताकि पत्रकार और मीडिया संस्थानों के अधिकारों को कमजोर न किया जा सके। गिल्ड ने अपने पहले की मांग को दोहराया है कि सरकार सुनिश्चित करे कि इस तरह की जांच निर्धारित नियमों के तहत की जाती है और वे स्वतंत्र मीडिया को डराने के लिए उत्पीड़न के साधनों में इसे ना बदले। वहीं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी बीबीसी ऑफिस में आईटी सर्वे की कड़ी निंदा की है। बयान में कहा गया है कि सर्वे हाल के दिनों में सरकारी एजेंसियों द्वारा मीडिया पर किए गए हमलों की एक कड़ी का हिस्सा है, खासकर मीडिया के उन वर्गों के खिलाफ जिन्हें सरकार सत्ता प्रतिष्ठान के प्रति आलोचनात्मक मानती है। प्रेस क्लब ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और बीबीसी द्वारा गुजरात दंगों पर प्रसारित डॉक्यूमेंट्री के बाद यह बदले के तहत की गई कार्रवाई को साफ दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण संगठन पर हुई इस तरह की कार्रवाई से बेहद ही चिंतित और परेशान है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा और छवि को नुकसान पहुंचाएगा। प्रेस क्लब ने आगे कहा कि सरकार से मांग है कि वो ऐसी एजेंसियों को मीडिया को डराने और प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए ताकत का दुरुपयोग करने से नियंत्रित करे। बीबीसी पर पड़े छापे या इसे सरकारी भाषा में अगर सर्वे कहा जाए तो उसके बाद मशहूर शायर मरहूम राहत इंदौरी का वो शेर याद आता है जिसमें वह कहते हैं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ हमारे अकेले का मकान थोड़ी है। बीबीसी भले ही भारत के बाहर निष्पक्षता से पत्रकारिता करती हो, मगर भारत में वह वही करती है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए पोषक होता है। मसलन वह कभी निष्पक्षता से जातीय गिनती पर बात नहीं करती, कभी तमाम समस्याओं की मूल समस्याओं पर बात नहीं करता और ना ही कभी मूल समस्याओं से लड़ने वाले लोगों को दिखाता है। वह तो केवल उन्हीं लोगों को दिखाने व उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करता है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए जरूरी है, जो उनके लिए पोषक है। जो लोग वास्तव में असमानता वाली इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें बीबीसी की पत्रकारिता में कोई प्रोजेक्शन नहीं दिया जाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में बीबीसी पर भी उन्हीं ब्राह्मणवादी लोगों का नियंत्रण है। इसलिए वे अपनी व्यवस्था को चुनौती देने वालों को नहीं दिखाता, उन्हें प्रोजेक्ट नहीं करता, उन्हें लोगों के सामने नहीं लाता। लेकिन इन सब के बीच में आयकर विभाग की बीबीसी के दफ्तरों पर चल रही कार्रवाई भारतीय संविधान के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ ही है और इसका सभी लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं।